वेलकम टू पीकेएम एकेडमी। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेल नोटेशन। बेटा कुछ सम क्वेश्चंस आर गिवन यू विच सॉल्व टू सॉल्व। तो आप लोगों ने इसको सॉल्व किया था कि नहीं किया था, बताओ? किया था ना? तो बेटा देखो यहाँ पे हम इन दोनों क्वेश्चन को बेटा बाद में देखेंगे। पहले सर ये वाला सर आप अच्छे सीखे थे ना। ये वाला थोड़ा सा बेटा ना थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है सर। क्या है देखो, देखो ध्यान से यहाँ बेटा। इसके केस में देखो पहले इसको कर लेते हैं। लिसन, पहले बेटा सबसे पहले आइडेंटिफाई, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट विच स्पीसीज अंडरगो रिडक्शन एंड विच आर ऑक्सीडाइज। मतलब बेटा कौन किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, पहले ये आप जानो, पहले पहचानो। ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे पकड़ो बेटा, देखो एजी है सर। तो एजी से सर क्या हो रहा है, देखो सर यहाँ पर एजी प्लस सर एक चार्ज बढ़ रहा है ना सर जी। तो सर चार्ज बढ़ रहा तो क्या होगा सर जी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो गया सर जी। ठीक है बेटा ना, ध्यान रखना यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया सर। सर Fe3+ है सर, यहाँ क्या हो गया Fe2+ हो गया सर। देखो सर जी ये यहाँ पे 3+ था, एक चार्ज क्या हो गया सर, कम हो गया, कम हो गया सर। तो ये सर क्या हो गया बताओ सर जी, रिडक्शन हो गया सर, अपचयन हो गया, रिडक्शन। ध्यान रखना सर, चार्ज कम हो रहा है तो रिडक्शन, अपचयन। सर चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण, सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। यहाँ चार्ज का मतलब क्या हो रहा है सर जी, यहाँ पे यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर से मतलब है। यहाँ पर यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर एजी का न्यूट्रल फॉर्म है बेटा तो 0 है। यहाँ सर जी +1 लिखा है तो सर जी +1 है यहाँ पे। यहाँ सर जी +3 है तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर Fe का है। यहाँ सर जी +2 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गया। सर जी यहाँ कम हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा, तो जहाँ बढ़ रहा होता है सर जी ऑक्सीकरण होता है, वहाँ जहाँ घट रहा होता है सर जी वहाँ अपचयन होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब सर जी देखो हमें क्या करना है सर जी, देखो सबसे पहले इसको मुझे सेल नोटेशन करना है बेटा इसका। तो सबसे पहले सर क्या करते हैं हम सर, डबल लाइन मतलब सर सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, लमड़ से तो बनाते हैं पहले ना, जानते हो आप लोग बेटा ना। सबसे पहले सर ये हमने बना लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानो सर जी ऑक्सीडेशन कहाँ होता था, याद करो, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड यानी बेटा ऑक्सीडेशन एनोड पे होता था ना। याद करो लोन, लोन शब्द आपको आता है, देखो लोन, लोन बेटा लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है सर जी, क्या, एनोड। लेफ्ट साइड में सर क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहां पर होता है सर, एनोड पर होता है। याद कर लो बस, बाकी तो आप जान ही रहे हो, लोन याद कर लो बस आप। लेफ्ट साइड में क्या होता है सर जी, ऑक्सीडेशन, और क्या होता है वहां सर, एनोड होता है। ओके चलो लिसन, अब सुनो बेटा यहाँ पे सर ध्यान दो, यहाँ पे सर एजी से Ag+ हो रहा है तो आप जानते हैं सर आयन कहां रहता है, जस्ट सॉल्ट ब्रिज के बगल में। सर Ag+ सर कहां से बन रहा है सर, Ag से बन रहा है सर। ओके नाउ लिसन, अब बेटा देखो यहाँ पे सर यहाँ Fe3+ से सर Fe2+। याद करो सर क्या कहते हैं, मैंने बताया था आपको सर Fe3+, कर लोगे क्या, ये सही है भैया, हमने क्या बताया था, याद करो बेटा। यहाँ पे सर Fe3+ से Fe2+ गया तो यहाँ पर रिडक्शन तो हो रहा, लेकिन सर मैंने क्या कहा था, सॉल्ट ब्रिज के जस्ट बगल आयन आयन ही रहते हैं। तो हम यहां कैसे ब्रेक कर देंगे भाई, यहाँ पे हम यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, हम यहाँ बेटा कॉमा लगाएंगे जब डबल आयन होगा, तो ये ध्यान रखना। तो सर यहाँ इलेक्ट्रोड का काम कौन कर रहा होता है, तो यहाँ पे बेटा क्या कहते हैं, अगर कहीं बेटा आयन से आयन रिडक्शन हो रहा है, आयन से आयन ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वहां पे बेटा अपने मन से आपको इलेक्ट्रोड के रूप में प्लेटिनम को मान लेना है। किसको मानना है, प्लेटिनम एज आ इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है बेटा, वो अक्रिय होता है, क्योंकि क्रियाशील तो सर जी ये आयन है, तो इसके जगह पे बेटा कौन काम करेगा सर, वहां पर प्लेटिनम काम करेगा। तो यहां सर एक सिंगल लाइन मार के सर यहाँ प्लेटिनम लिख देंगे, प्लेटिनम सॉलिड, ये होगा आपका करेक्ट तरीका, ध्यान रखना। सर सेम कहानी सर इस हाइट इसमें भी करेंगे, लेकिन ध्यान रखना सर, क्या आप गैस का इलेक्ट्रोड बना सकते हैं आप, क्या पॉसिबल है गैस का इलेक्ट्रोड बना ले, नहीं। गैस के इलेक्ट्रोड को बेटा क्या करते हैं हम लोग, प्लेटिनम के उसमें, अभी हम बताएंगे बेटा, आगे डिस्कस करेंगे, सी आगे करेंगे कि क्या कहते हैं आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन
पोटेंशियल आपको हम बताएंगे, ठीक, ध्यान, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम बताएंगे बेटा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो बेटा, अगर आयन से आयन रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे बेटा एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यानी अक्रिय इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ती है। कहाँ कहाँ सर? आयन आयन के लिए और गैस के लिए, आयन से गैस के लिए, गैस के लिए, क्योंकि गैस का हम बना नहीं सकते इलेक्ट्रोड भाई। गैस कहीं टिक पाएगा अकेला? रॉड बन के खड़ा हो पाएगा कहीं? नहीं। तो उसको सहारा किससे दिया जाता सर जी? एक अक्रिय धातु वाले, जैसे प्लेटिनम ले लो आप, और सर क्या कहते हैं, सम टाइम वी यूज प्लेटिनम और हम गोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं, जो बहुत लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। चलो इधर देखो बेटा, यहाँ पे लेस, इधर ध्यान दो सर। तो इसका क्या होगा सर? Fe से क्या हो गया सर जी? यहाँ पे लिसन सर, Fe 0 था, यहाँ सर क्या हो गया 2+ और नंबर बढ़ गया सर जी। क्या हो गया सर जी? ये ऑक्सीकरण हो गया सर। सर यहाँ देखो सर, H1+ था, क्या हो गया सर जी? यहाँ 0 हो गया ना सर। क्या हो गया ये सर? रिडक्शन हो गया सर ना, यानी अपचयन हो गया, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन सर हो गया। अब सर इसको हमें सेल रोटेशन करना है सर इसका, तो पहले सबसे पहले सर सॉलिड बनाओ सर। सबसे पहले लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं सर जी? हम लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन, राइट साइड में रिडक्शन लिखते हैं। राइट से रिडक्शन कह दिया करो, सिंपल सी बात, लेफ्ट से ऑक्सीडेशन, राइट। एक चीज कोड पकड़ लो, बस काम खत्म। इधर देखो सर, यहाँ ये वाला सर जो पेयर है ये ऑक्सीडेशन सर करा रहा है, तो सर इधर देखो, यहाँ पे Fe2+ कहां से बन रहा है सर जी? Fe से बन रहा है सर। अब सर यहाँ देखो, यहाँ पर बेटा यहाँ क्या हो रहा है? देखो H+ से क्या जा रहा है? H2। मैंने बार बार बताया बेटा आपको कि यहाँ कोफिशिएंट यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। आपको स्टाइकियोमेट्री यूज नहीं करते हैं सेल डायग्राम बनाते समय, ये ध्यान रखना बेटा। तो H+ ही करेंगे केवल, भले आप H2 यहां लिख दीजिए, यहां आप H2 लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब बेटा देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहां सर आयन से हाइड्रोजन गैस बन गया। अब सर ये इलेक्ट्रोड तो है नहीं सर जी, तो इसके बाद गैस के बाद ये एक बार बताओ उनको, सॉलिड बताया था मैंने रखना ना, कि सर पहले आयन फिर गैस फिर सॉलिड आता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रोड सर हम क्या यूज करेंगे सर जी? प्लेटिनम यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से गैस के लिए सर प्लेटिनम यूज कर लेंगे, और सर आयन से आयन के लिए हम प्लेटिनम यूज कर लेंगे। ओके, ये ध्यान रखना। ये दो चीज डिफरेंट चीज थी आपके लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सर बाकी ये वाला आराम से कर लोगे सर, ये वाला भी सर कर लोगे आप, है कि नहीं? कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? इसके लिए भी बेटा यूज होगा। देखो अच्छा I2 बताओ किस फॉर्म में होता है? I2 लिक्विड फॉर्म में होता है। अब लिक्विड का कहीं आप बनाओगे इलेक्ट्रोड, कहीं बनाओगे, प्लेटिनम की जरूरत पड़ेगी आपको, तो प्लेटिनम यहां भी बेटा यूज होगा आपका, ये ध्यान रखना सर। देखो बेटा यहाँ पर देखो, दूसरी चीज बेटा आप जा ही रहे हो, देखो Fe3+ से 2+ चल रहा, फिर आयन आ गया सर, आयन फिर प्लेटिनम की जरूरत आपको पड़ेगी बेटा यहाँ पर। तो आयन से गैस का बेटा अगर आ जाए, लिक्विड आ जाए, तो वहां पे आप एक इनर्ट अक्रिय इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, फिर कहोगे सर जी ये पीटी भी दिया सर, इसका क्या मतलब है? भाई वो एज अ केवल फॉर्मेलिटी के लिए दिया है, केवल वो इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है, वो केवल सहारा दे रहा है हाइड्रोजन गैस को टिकने के लिए उसमें, बस, और कोई काम नहीं कर रहा है। ओके, चलो तो ये सब कर ही लोगे अब आप लोग बेटा ना। ये तो इजी था, कॉपर का तो इलेक्ट्रोड बना ही सकते हो, सिल्वर का तो बना ही सकते हो भाई ना, आप इजिली कर लोगे। ये देखो, ये कॉपर, देखो यहाँ पर कॉपर से 2+ जा रहा है सर, यहाँ देखिए सर 1+ से 0 जा रहा है सर, यहाँ से यहाँ गया, क्या होगा सर जी? ऑक्सीडेशन। भाई ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? बताओ पहले सर, ऑक्सीडेशन कैसे कह दे रहे हैं आप सर? रिडक्शन कैसे कह दे रहे हैं आप? ऑक्सीकरण कैसे हो रहा बताओ? 0 से 2+ में चला गया भैया, चार्ज बढ़ गया। यहाँ देखो सर जी, Ag1+ था, या यहाँ कोई चार्ज दिख रहा है आपको? 0 है, फिर इसका मतलब तो सर जी अपचयन हो गया आपका, बस अपचयन हो गया सर। बस अब देखो यहाँ पे, इधर सर जी ऑक्सीकरण रहता है, उधर सर जी अपचयन रहता है, इधर ऑक्सीकरण उधर अपचयन रहता है, लेफ्ट साइड में ध्यान रखना सर। ऑक्सीकरण देखो यहाँ पे Cu2+, Cu2+, यहाँ पे Cu, यहाँ सर जी Ag+, और यहाँ पे Ag हो जाएगा, खत्म किया, लो हो गया तुम्हारा। इसको भी कर लो, करना है तो आपको। देखो Fe3+ है सर, Fe2+, देखो सर क्या हो रहा है, ये रिडक्शन ही तो है भाई। और ये क्या है सर? भाई ये -1 था, 0 हो गया सर, माइनस से 0 जाना प्लस हो रहा है ना, ज्यादा हो रहा है, तो सर ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। सर यहां से यहां आगे क्या है सर? अपचयन हो गया,
रिडक्शन हो गया सर। ठीक, अब आराम से कर लो। देखो सर जी, डबल सॉल्ट बनाया, पहले ऑक्सीडेशन कर लो सर जी। I माइनस से क्या लोगे सर जी? I2। लेकिन भाई आयन कहाँ रहता है? बगल में। यहाँ I2, यहाँ रख लो Pt प्लेटिनम, खत्म खेल तुम्हारा। सर जी इधर आ जाओ, इसके बगल में सर देखो बेटा, यहाँ पे सर Fe3+ से सर क्या हो रहा है? Fe2+। सर यहाँ हम कॉमा लगा रहे हैं, ध्यान रखना बेटा। और फिर यहाँ पे सर प्लेटिनम सॉलिड, खत्म खेल, हो गया। लो, Would you able to understand this process? समझ पा रहे हो भैया ना इसको? चलो, नोट डाउन एंड वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी डिस्कस अबाउट बेटा इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव सर क्या है? सर इलेक्ट्रोड का विभव सर। तो इलेक्ट्रोड मतलब सर क्या होता है? यहां पर देखो ध्यान से बेटा, कोई मेटल इलेक्ट्रोड होता है सर, उस मेटल इलेक्ट्रोड का उसके रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट, उसके रेस्पेक्टिव, उसके सापेक्ष विद्युत अपघट्ट, और उस इलेक्ट्रोड के बीच में जो आपका बेटा विभवांतर उत्पन्न होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, या एक लाइन में ऐसा कह सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन। खत्म किया, मेटल एंड इट्स आयन, यही होता है। लेकिन अच्छे से डिफरेंस लिख लो बेटा यहाँ पे, द पोटेंशियल डिफरेंस develops between electrode and their electrolyte, which called as electrode potential। लिखो बेटा यहां पे, किसी इलेक्ट्रोड तथा उसी का विद्युत अपघट्ट, उसी के विद्युत अपघट्ट के बीच उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आई बात बेटा ना? सर मतलब समझा दो थोड़ा सा। देखो बेटा बहुत आसान, देखो ये कहानी है भाई। देखो लिसन, देखो यहां पे जैसे बेटा ये क्या रखा था? जिंक रॉड रखा था सर। यहां पे जिंक सल्फेट का विद्युत अपघट्ट भी था। तो सर यहां देखो ध्यान से, यहां Zn2+ था सर, और SO4 नेगेटिव था। तो सर ध्यान दो बेटा सर, यहां सर जो Zn यहां पे है, तो इस Zn और इस Zn2+ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, एक ही इलेक्ट्रोड की कहानी चल रही बेटा। जब एक इलेक्ट्रोड को उसी के इलेक्ट्रोलाइट में, उसी के विद्युत अपघट्ट में डाल देते, डिप कर देते बेटा, तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें जो विभवांतर क्रिएट होता है Zn और Zn2+ के बीच में जो विभवांतर आता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आई बात? लिसन, अब दूसरी चीज बेटा यहाँ पे है सर, मानक क्या है सर? मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है सर? इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर मानक क्या होता है? मानक सर नाम से पता चल रहा सर, मानक अवस्थाओं पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो जाए। सर मतलब सर लिखना है यहाँ पे, दैट पोटेंशियल डिफरेंस या दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल which measure at
1 मोलर concentration of electrolytes at 25 degree Celsius temperature and 1 atm प्रेशर ऑफ गैस। अगर कोई गैस है बेटा ना, एंड इफ लिख देना है, एंड इफ 1 atm प्रेशर ऑफ गैस अगर है, अगर कोई गैस है बेटा तो 1 atm प्रेशर होगा। सर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो सर 1 मोलर वहां पे होगा, लेकिन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए सर? तो इस मेजरमेंट पर जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसे क्या कहते हैं सर? इट्स कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एसईपी लिख दो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिखो बेटा हिंदी में लिखो, इसको लिखो, जब विद्युत अपघट्ट की सांद्रता, जब विद्युत अपघट्ट की सांद्रता 1 मोलर हो जाए, 1 मोलर हो जाए तथा तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो, ब्रैकेट में बेटा बना के लिख दो, ब्रैकेट में लिखो क्या कहते हैं, यदि गैस है, यदि विद्युत अपघट्ट के रूप में गैस है, ऐसा लिख लो, विद्युत अपघट्ट के रूप में कोई गैस है तो उसका दाब 1 atm होना चाहिए, तो उसका दाब 1 atm होना चाहिए। ब्रैकेट बंद कर देना। तो इस इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सिंपल सी बात बेटा। जब आपका सांद्रता विद्युत अपघट्ट का कैसा हो जाए सर जी? 1 मोलर हो जाए, टेम्परेचर कितना हो जाए सर जी? 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए। अगर गैस एज इलेक्ट्रोड के रूप में काम कर रहे हो तो उसमें प्लेटिनम लगाना पड़ेगा आपको, तो वहां पे सर एटीएम प्रेशर सर कितना होना चाहिए सर? 1 atm होना चाहिए। तो उस स्थिति में जो आपका इलेक्ट्रोड विभव होगा वही आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है? यही कहानी है बेटा, ध्यान रखना यहाँ पर। अब सर अगला टॉपिक सर इसी से रिलेटेड आता है सर, सेल पोटेंशियल किसे कहते हैं? सेल पोटेंशियल, सेल विभव या फिर रेडॉक्स विभव, हेडिंग डालो, सेल पोटेंशियल। हाँ, सेल विभव। अब पूरी बैटरी का सेल विभव भाई कैसे नापोगे ना? सेल विभव या फिर इसी कहते हैं बेटा रेडॉक्स पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, रेडॉक्स पोटेंशियल। सेल विभव से ही तो रेडॉक्स होता है भैया ना। छोटे छोटे टर्म है, ये सब जानना जरूरी है। इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव बेटा क्या अंतर? थोड़ा सा अंतर है, केवल वो मानक स्थितियों में जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाता है आपका। मानक स्थिति क्या है सर? 1 मोलर ही का सांद्रता आपकी इलेक्ट्रोलाइट की होनी चाहिए ना। और यहां लिख लो सेल पोटेंशियल या फिर रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स विभव लिख लेना यहां पे, रेडॉक्स विभव या सेल, इंग्लिश में लिख लें सेल पोटेंशियल। चलो देखो ध्यान से बेटा, यहां क्या होता है सर? लिखना है बेटा यहां पे द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 इलेक्ट्रोड्स। अभी तक 1 इलेक्ट्रोड की बात चल रही थी, लिसन,
अभी एक इलेक्ट्रोड की बात चल रही थी, अब सेल की बारी आ गई तो सर दोनों इलेक्ट्रोड होगा तभी होगा ना भैया, क्योंकि एक सेल में सर दो इलेक्ट्रोड था कि नहीं, बताओ ध्यान से। गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल ही चल रहा अभी है, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ a galvanic cell or Daniell cell, it's called as cell potential। हिंदी में लिखो बेटा, किसी गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, किसी गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर को सेल विभव कहते हैं। देखो, किसी गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर को सेल विभव कहते हैं या रेडॉक्स विभव कहते हैं। ठीक है सर। सेल विभव, सुन लो बेटा, यहां पे सेल विभव आई बात समझ बेटा। देखो एक सेल में सर जानते हो आप क्या होता है सर जी, लिसन ध्यान दो बेटा। यहां पे सर एक सेल में क्या होता है सर जी, इधर सर एनोड होता है, बोलो हाँ भाई, इधर एनोड होता है, इधर एनोड सर, इधर कैथोड। तो सर इसका इलेक्ट्रोड और सर इसका इलेक्ट्रोड, सर इसके इलेक्ट्रोड और इसके इलेक्ट्रोड के बीच में जो विभवांतर आया, इसका अंतर, विभव का अंतर, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? ये गैल्वेनिक सेल ही तो था, इधर एनोड पे था, ये कैथोड पे था आपका, बोलो भाई, यही कहानी है। तो इनके इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर आ रहा है, क्रिएट हो रहा है सर, वही आपका क्या है सर, सेल विभव है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब सर यहां पे एक चीज और आती है सर, ईएमएफ क्या होता है सर, ईएमएफ ऑफ द सेल, ध्यान रखना। तो उसको भी हेडिंग डालो आप, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल का विद्युत वाहक बल, ये सारी चीजें बेटा क्लियर करना बहुत जरूरी है, बता दे रहे हैं आपको हम। सारा फैक्ट पूछ लिया जाता है आपसे। अच्छा, कोई मुझे बताएगा, फिजिक्स में पढ़े होगे आप लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? विद्युत वाहक बल कहाँ है बताओ? अच्छा, अभी नहीं पढ़ाया क्या? डोंट वरी, लिसन। देखो यहां पे ये बैटरी है बेटा, और बैटरी में देखो यहां पे ध्यान दो, यहां पे 1.5 वोल्ट लिखा है ना, देखो ध्यान से, 1.5 वोल्ट इस बैटरी पे देखो लिखा है, दिख नहीं रहा है? और देखो, आओ इधर आओ। इफ यू कांट एबल टू सी देन यू कम हियर एंड सी दिस। ये देखो 1.5 वोल्ट लिखा है, हाँ देखो। अब सुनो बेटा, यहां पे लेके आओ उसको, लिसन। तो 1.5 वोल्ट इसमें बेटा लिखा है ना एग्जैक्ट में, तो दिस इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। ये इसकी क्षमता है, ये लिखी है। लेकिन जैसे ही सर ये वर्क में आता है, जैसे ये
वर्किंग में आता है सर, आपने कुछ लगा दिया, कुछ यूज, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा, फिर वर्क करना, फिर इनके इस टर्मिनल के बीच में क्या होता है, एक डिफरेंस क्रिएट होता है। उस डिफरेंस को सर सेल पोटेंशियल, रिडॉक्स पोटेंशियल बोलते थे हम लोग। लेकिन इसकी पावर, इसकी क्षमता कितनी है इस बैटरी की, वो क्या होती है सर जी, आपकी ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, सेल का विद्युत वाहक बल होता है। सिंपल सी बात। और रीजन सुनो, लगभग अगर कहा जाए सर जी ना, तो विद्युत वाहक बल थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा होता है। किससे सर जी, इस है दोनों एक चीज सर जी, ध्यान रखना, दोनों एक चीज है। ये सर कब नापा जाता है, जब करंट फ्लो कर रहा होता है, जब ये वर्किंग प्रोसेस में होता है, तो ये मेजर किया जाता है। सर ये नॉट वर्किंग प्रोसेस में नहीं है सर, रखा है ऐसे, तो सर इसकी पावर दिखा रहा है बस, मैं इतने पावर का हूं लेकिन वर्क नहीं कर रहा हूं। मतलब सर in the case of we measure EMF of the cell, then we can say that there is no flow of current. यहां पे करंट का फ्लो नहीं होगा, ये ध्यान रखना, यहां पर करंट का फ्लो EMF के केस में नहीं होता है। EMF के केस में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, खत्म खेल, इतने जानना है बस आप, ठीक है। तो यहां क्या लिखना है सर, इट इज ऑल्सो डिफरेंस, आप लिख दो यहां पे, इट इज ऑल्सो डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ऊपर वाली डेफिनेशन सीधे चिपका सकते हो आप, बस कि नीचे क्या लिखना है बेटा आपको, व्हेन नो करंट फ्लो इन सेल, खत्म। सेल से जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो उस केस में जो सेल विभव होता है वही आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल होता है, खत्म खेल। इतना कहानी है बेटा, दोनों में इतने अंतर है सर जी। इसमें ये तब नापा जाता है, मेजर किया जाता है, जब सर जी करंट बह रहा होता है, जब वर्किंग में होता है सेल आपका, बैटरी आपका। सर ये कब नापा जाता है, जब कोई वर्किंग नहीं होती, जब कोई कार्य सेल नहीं कर रहा होता है, तब नापा जाता है, खत्म। इतनी बात है सर जी। दोनों इलेक्ट्रोड का अंतर ही होता है, दोनों चीज, दोनों इलेक्ट्रोड, कैथोड एनोड, क्या जितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा, जितना विभव क्रिएट हो रहा बेटा, उसी का अंतर को ही बताता है दोनों। लेकिन सर ये इसके केस में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित हो रही होती है, इसके केस में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती, बस खत्म। समझ गए बात को, ठीक, लिख लो यहां पे बेटा, इट इज आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference between two electrodes, ब्रैकेट में ले लो बेटा यहां पे, रिडक्शन पोटेंशियल, टू इलेक्ट्रोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड, ब्रैकेट बंद, of a cell, या फिर यह, हाँ, सेल इज कॉल्ड एज EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल व्हेन, लिख देना यहां पे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन नो करंट फ्लो फ्रॉम सेल। लिखो हिंदी में लिखो बेटा इसको, लिखो यह भी, लिखो यह भी दो इलेक्ट्रोडों के बीच, दो इलेक्ट्रोडों के बीच, ब्रैकेट में चालू कर दो, ब्रैकेट शुरू कर दो, ब्रैकेट के अंदर लिखो बेटा क्या कहते हैं आप, कैथोड तथा एनोड का अपचयन विभव, कैथोड तथा एनोड का अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करता है। कैथोड तथा एनोड का अपचयन विभव, ब्रैकेट बंद कर दो, हाँ ब्रैकेट बंद, दो इलेक्ट्रोडों के बीच, फिर लिखो बेटा के बीच अंतर, ब्रैकेट बंद करके लिखो अंतर
दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर लिखना भाई, विभवांतर लिखना, अंतर नहीं, उसको विभवांतर बनाओ। विभवांतर विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। लिख लो, जब सेल से कोई करंट प्रवाह नहीं करता है, जब सेल से कोई करंट या कोई धारा, कोई विद्युत धारा प्रवाह नहीं करती है, जब सेल से कोई विद्युत धारा प्रवाह नहीं करती है, ये कहानी है। सर इसे डिनोट कैसे करते हैं? सो लिसन, इसे करते हैं बेटा, देखो इसे हम सर ई नॉट सेल भी कहते हैं स्टैंडर्ड पे बेटा। वैसे बेटा इसको डिनोटेड बाय, लिख लो इसको बेटा ई सेल कहते हैं। हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं ई सेल, ई सेल लिख देंगे। ध्यान बेटा, अगर स्टैंडर्ड पोजीशन पे है सर जी, ये सब कुछ स्टैंडर्ड पे है तो ई नॉट सेल हो जाता है। बस कहानी यहीं पे लिख देना। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो इसे, हाँ इससे या इससे व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ईएमएफ को किससे व्यक्त करते हैं बेटा? चाहे डायरेक्ट बेटा ईएमएफ ही लिखा जाएगा, चाहे ईएमएफ ही लिख दिया जाए, ईएमएफ पूछा जाए, ई सेल पूछा जाए, समझ जाएगा करो सर जी, वही बात है। और लिख लो इसके नीचे बेटा, लिख लो मानक स्थितियों पर, लिख लो मानक स्थितियों पर इसे मानक सेल विभव, मानक सेल विभव कहते हैं, जिसे ई नॉट सेल से व्यक्त करते हैं, जिसे ई नॉट सेल से व्यक्त करते हैं, ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसे के नीचे लिखना, इसी के नीचे लिखना बेटा, आपको लिख लो इट इज रिप्रेजेंट बाय ईएमएफ या ई सेल और ई सेल एंड एट स्टैंडर्ड, लिख लेना ये चीजें हैं, ई नॉट सेल से। अब बेटा कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल फॉर अ रेडॉक्स रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल, ई सेल या फिर ई नॉट सेल। ओके, लिसन, अब बेटा मेरा टॉपिक क्या है सर? कैलकुलेशन ऑफ ई सेल या फिर ई नॉट सेल। सर ई सेल या ई नॉट सेल सर कैसे करते हैं सर? यहां पे अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी ने क्या कहा भैया, ई नॉट सेल अगर आपको बताना है तो यहां पे सर देखो, यहां पे किसी भी सेल का सर ईएमएफ निकालना है या सर ई सेल निकालना है, सेल रिएक्शन के लिए होगा, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए होगा। तो सर ये क्या बताया था? या तो बेटा दोनों इलेक्ट्रोडों के अपचयन विभव का अंतर होता है, ये ध्यान रखना बेटा। तो सर यहां क्या करेंगे सर जी? यहां पे सुनो बेटा ध्यान से, यहां पे ई अभी मानक स्थिति तो है नहीं, देखो तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये ध्यान रखना सर, ई कैथोड और ई एनोड, ध्यान देना बेटा यहां पे। लिसन सर, क्या कैथोड? सर अपचयन विभव दोनों का। सर किसका सर? दोनों का अपचयन। सर कैथोड का अपचयन विभव, सर एनोड का अपचयन विभव, ये ध्यान रखना। ये फार्मूला लिखो फटाफट तो भैया। और अगर सर स्टैंडर्ड केस है, एट स्टैंडर्ड केस
तो सर ई नॉट सेल, ई नॉट नॉट लगा दो दोनों, बस खत्म खेल सर। ई नॉट कैथोड, इसका अपचयन विभव बेटा, अपचयन विभव या रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर एनोड लिख दो हिंदी में। यस बेटा, अपचयन विभव। ऑक्सीकरण, सुनो, अगर ऑक्सीकरण बेटा करना चाहते हैं आप, परेशान ना हो, उसको भी मैं बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू आईपीएससी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ध्यान रखना यहां पे, लिसन, डोंट वरी, परेशान ना हो बेटा, जो तुम्हारे मन में वो सब मैं बताऊंगा। लिसन, अगर सर आप नहीं करना चाहते ऐसा सर जी, तो बहुत सिंपल है सर, कुछ नहीं, एक शॉर्टकट सर फॉर्मूला क्या है सर, ई नॉट सेल अगर आपको निकालना है बेटा, तो सर ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, खत्म खेल। सर यहां पे क्या करते हैं, कैथोड का अपचयन विभव और सर एनोड का ऑक्सीकरण विभव दोनों को जोड़ लेते हैं, खत्म खेल। लेकिन क्वेश्चन में यू हैव गिवन रेगुलरली ऑलवेज बेटा रिडक्शन पोटेंशियल, देन व्हाट कैन यू डू, देन यू कन्वर्ट। अब सुनो बेटा क्या करोगे आप, लिसन, सुनो, ध्यान दो बेटा, यहां पे क्या करोगे आप सर जी, फिर एक फंडा है, नोट कर लिए इसको कि नहीं नोट किया, पहले बताओ, नोट कर लिए, नोट करो पहले इसको। नाउ लिसन, देखो बेटा यहां पे, अगर सर इफ यू गिव एन, लिसन, ई, मान लो बेटा क्या कहते हैं आपका, यहां पर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है सर जी किसी का, मान लो सर जी एक्स वोल्ट, क्या सर जी है ये, किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सर दिया है। सर मुझे इससे काम नहीं है सर, सर हमको चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो बहुत इजी है सर, देखो यहाँ पे सेम चीज बेटा, इसी का मान लो, किसका दिया सर, ऑफ ए का, किसी का मान लेते ना, ऑफ ए का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सर क्या है, ये है। अच्छा इसको लिखते किस तरीके से, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहे हैं बेटा हम, तो सर इस तरीके लिखेंगे, सर ए से ए प्लस होगा तभी ना ऑक्सीडेशन होगा, बोलो भाई, ए जीरो है, ए जीरो से प्लस जाएगा, चार्ज बढ़ेगा तभी ना ऑक्सीकरण होगा भैया ना। इसको क्या कहते हैं, इसको हिंदी में ए का ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव। सर ई ऑफ ए का ऑक्सीकरण विभव सर अगर एक्स वोल्ट है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं बेटा, ठीक, ये अगर है तो सर, तो ई ए प्लस से सर ए, मतलब सर ये क्या हो गया, ये सर रिडक्शन हो गया, उसी का उल्टा कर दिया सर जी आपने, ठीक बेटा, इसको क्या कहोगे आप, अपचयन विभव हो गया सर जी, इसी का ए का अपचयन विभव सर यही हो जाएगा, माइनस एक्स वोल्ट हो जाएगा, खत्म फिर। इसी का सर साइन क्या करते हैं हम लोग, साइन उल्टा कर देते हैं, ध्यान रखें, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। सेम चीज को बेटा, अगर उसी का ऑक्सीकरण विभव दिया एक्स वोल्ट, सर उसी का अपचयन विभव अगर चाहिए आपको, तो क्या कर दोगे, साइन उल्टा उसी चीज का। आई बात समझ में। एक चीज ध्यान दो सर, अगर आपको दिया है ई नॉट कॉपर से कॉपर 2 प्लस सर माइनस 0.34 वोल्ट, तो सर व्हाट इज दिस, बताओ बेटा, देखो ध्यान से, ऐसे कोड भाषा आपको मिलेगा क्वेश्चन में, सर Cu से Cu2 प्लस सर जी ऑक्सीकरण है तो ना, सर माइनस में है सर ये, तो सर कॉपर 2 प्लस से कॉपर सर उल्टा कर दिया सर जी, क्या हो जाएगा, प्लस में 0.34 वोल्ट हो गया, लो खत्म खेल भाई, समझ गए कि नहीं समझे, चलो वेरी गुड। अब बेटा चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग, नोट कर लिए इसको, बात वही है भाई, बस और कर लिख लो फटाक, तो देखो इसको, फिर एक न्यूमेरिकल लिखो आप,
ये हिंदी यार क्या हो भाई यार, कसम से यार, इतने हिंदी वाले हो ना। नाउ बेटा देखो यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए आपको ई नॉट सेल निकालना है, ठीक है सर जी। आपको ये गिवन है सर जी, ये आपको गिवन है, तो फार्मूला सर आप क्या सीखे थे सर जी, याद करो। ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सर कैथोड का क्या सर, रिडक्शन पोटेंशियल। सर एनोड का क्या सर, रिडक्शन पोटेंशियल। सर अपचयन विभव कैथोड का, अपचयन विभव एनोड का। बहुत आसान सर जी। सर जी दोनों वैल्यू देखो सर दे चुकी है आपको, देखो सर कैथोड पे, लेकिन पहचानो कैथोड पे कौन सा है और एनोड पे कौन सा है, याद करो सर। सर ये कॉपर से 2+ सर ये आ गया सर, क्या होगा सर इसका अपचयन। बताओ सर अपचयन कहाँ होता है, कैथोड पर होता है अपचयन भाई। अपचयन कहाँ होता है सर जी, कैथोड पर। सर Zn से Zn2+ सर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सर 0 था 2+। सर ऑक्सीडेशन कहाँ होता था यार, याद आपको भूल गए क्या सर, कैट रेट और सर एनॉक्स, याद नहीं याद है। कैथोड पे सर रिडक्शन, एनोड पे सर एन एनोड, ओ से ऑक्स, सिंपल सी बात। तो सर जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो मतलब एनोड पे हो रहा है, जो रिडक्शन हो रहा है मतलब अपचयन हो रहा है सर जी, वो कहां हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है। ये याद रखना बस, कैथोड पे अपचयन और एनोड पे ऑक्सीकरण। ए से एनोड, आ से ऑक्सीकरण, यार इतना समझो बस, तो दूसरा तुम्हारा हो जाएगा। सर दोनों चीज आपको दे रखी है। सर कैथोड पे क्या हो रहा है सर जी, देखो यहाँ पर सर जी ये हो रहा है, ये वाली वैल्यू दे रखी है सर, ये वाली देखो, ये ध्यान दो बेटा यहाँ पे। तो लिखो सर पहले ई नॉट कॉपर 2+ से कॉपर माइनस सर क्या होगा यहाँ पे ई नॉट सर एनोड, एनोड पे सर तो ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन सर हमको चाहिए क्या सर फार्मूले में, अपचयन विभव चाहिए हमको। तो क्या करोगे सर जी यहाँ पे Zn2+ से Zn, खत्म खेल। दोनों वैल्यू सर रख दो आप। ये कितनी वैल्यू सर जी 0.34 माइनस सर ये कितनी वैल्यू सर, माइनस में 0.77, यही है ना। माइनस क्या हो गया बोलो जल्दी से, प्लस हो गया। कैसे माइनस होगा पागल लोग, 1.11 वोल्ट हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा। ये आपका याद करो बेटा, डेनियल सेल का वोल्टेज कितना आया था, देखो यू हैव यस यही होता है केवल, हाँ 7.4। लिसन जोड़ लो भैया सही से ना, गलती ना हो। वन 1.11 कह सकते हो ना, ठीक 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 ठीक, ओके कोई नहीं। तो इस तरीके से बेटा आपको सवाल लगाना है, समझ की बात हो ना। यहां ध्यान देना सर जी, ये रिडक्शन दे रखा, या कभी कभी सर जी ना क्या होगा जानते, ये वैल्यू उल्टा करके दे देगा आपको, ध्यान रखना। तो सर जी उल्टा करेगा तो सर जी आपको सीधा करना रिडक्शन प्रोसेस, आपको अपचयन विभव चाहिए, बस माइनस लग जाएगा वहां पे। ओके चलो बेटा, जो क्वेश्चन दिया जाएगा आपको करना है, ठीक है।